आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड के क्वीन कंगना रनौत जब बोलती हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती है, गलत होता देख नहीं सकती और अन्याय सहन नहीं कर सकती। फिर चाहे सुशांत मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना हो या फिर शिवसेना की बढ़ती दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब देना हो, रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलने वाली कंगना को ना ही झुकना आता है और ना ही रुकना। ऐसे में आने वाला कल कंगना की जिंदगी और उनके फिल्मी करियर में क्या नई नई सौगातें लेकर आएगा? क्या कंगना ठाकरे सरकार का घमंड तोड़ पाएगी? क्या कहती है कंगना रनौत की कुंडली? इस पर आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है, आप भी देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के ऊपर और आज इसी विषय में दर्शकों के विशेष डिमांड पर, यानी कि आप ही की डिमांड पर मैंने ये प्रोग्राम तैयार किया है। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में हमारे काफ़ी कार्यक्रम की तारीफ़ करी है और ये जानना चाहा है कि जैसे आपने सुशांत के केस के बारे में कुंडली रिसर्च करी है, रिया चक्रवर्ती की कुंडली बताई है, इसी तरह आप कंगना रनौत की भी कुंडली डिस्कस कीजिए कि उनका समय अभी कैसा चल रहा है और क्या उनकी फिल्मों का परिणाम रहने वाला है, कैसा उनका फ्यूचर है, आने वाले समय में कंगना क्या कर सकती हैं। तो इसी दर्शकों की विशेष डिमांड पर हमने आज एक कार्यक्रम बनाया है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कंगना रनौत की जन्म कुंडली। आखिर उनकी कुंडली में क्या ऐसे योग हैं? बेबाक टिप्पणी करने के लिए मशहूर कंगना रनौत आखिर ऐसे क्या ग्रह हैं जो उनको बेझिझक बेडर होके डरती नहीं है और खुलकर बोलना पसंद करती हैं? वो कौन से ग्रह हैं ये भी बताएंगे। भविष्य क्या कह रहा है, किस और उनको भविष्य लेके जा रहा है, क्या कंगना रनौत राजनीति में आएंगी या नहीं आएंगी, क्या उनका जो प्रोडक्शन हाउस है कैसा चलेगा। आजकल कंट्रोवर्सी में चल रही हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दे रही हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सा ग्रह है जो कि इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। शिवसेना के साथ वाद विवाद की स्थिति कंगना रनौत की बढ़ती जा रही है। क्या ये वाद विवाद इसी तरह से बढ़ता रहेगा या कोई इसका समाधान भी होता हुआ नजर आ रहा है? और आने वाले समय में कुछ जो फिल्में भी आ रही हैं कंगना रनौत की, वो कैसी रहने वाली हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले और सवालों पे आए, सबसे पहले ये बताते हैं कि कंगना रनौत की कुंडली क्या कहती है। आखिर उनके सितारे इस समय क्या कहते हैं, क्या स्थितियां उनके लिए बेहतर हैं या आने वाले समय में उनको चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है या किसी बड़े वाद विवाद में वो रह सकती है, या आने वाले समय में उनको बड़ी विजय हासिल होगी, बहुत बड़ा नाम बन के उभरेंगी। आखिर क्या है ग्रह कुंडली? देखिए कंगना रनौत की कुंडली जो है, जो हमें प्राप्त हुई है, डेट ऑफ बर्थ उनकी वो है 20 मार्च 1987। सुबह 7 बजे का इनका जन्म है हिमाचल का, और ये उस आधार पर हमने कुंडली निकाली है। इसमें कुंडली में मीन लगन की कुंडली निकल कर आ रही है कंगना की, और वृश्चिक राशि है, और लगन में ही गुरु, राहु और सूर्य का योग है। सेकंड हाउस में मंगल है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हाउस खाली है, सेवेंथ हाउस में केतु विराजमान है, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, नवम भाव में शनि चंद्रमा का योग है, दशम खाली है, एकादश भाव में शुक्र और द्वादश भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है। तो दर्शकों, ये कंगना की कुंडली है। वर्तमान में बात करूं तो उनको बुध में राहु की दशा चल रही है, जो कि 5 दिसंबर 2020 तक चलेगी। और जब बुध में राहु चलता है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, और राहु जो है बेबाक टिप्पणी कराता है, विवादास्पद स्थिति में आपको ले आता है। और इनकी कुंडली में लगन में राहु सूर्य के साथ, गुरु के साथ, यानी कि ग्रहण दोष और चांडाल दोष का भी निर्माण कर रहा है, और सप्तम भाव में केतु है। तो लगन में राहु की अंतरदशा इस समय इनको चल रही है। इस अंतरदशा के कारण कहीं ना कहीं कंगना रनौत जो है, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी उनके निकल के आ रहे हैं। राहु लगन में जब बैठता है और गुरु के साथ बैठ गया है, तो इनकी कुंडली बताती है कि व्यक्ति बेबाक टिप्पणी करता है। वाणी स्थान पर मंगल है और स्वराशि का है, यानी कि आपके मन में जो आ रहा है वो आप बोलती हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाना जाता है, लेकिन जो वो बोलता है वो करके हटता है, यानी कि अपनी बात का पक्का हट्टी होना, जिद्दी होना, जो उन्होंने ठान लिया वो करके छोड़ेंगे।
ऐसे व्यक्ति समाज में बड़े आंदोलन कर देते हैं, बड़े बदलाव लाते हैं, यानी कि इनके द्वारा उठाए गए मुद्दों में बहुत जान होती है और समाज में बड़ा परिवर्तन भी आ जाता है। तो इस तरह की इनकी कुंडली कह रही है। मंगल बेहद पावरफुल है और आप देखें मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है वो शनि के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर है, यानी कि ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उच्च अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े लेवल के व्यक्तियों के साथ इनकी वाद विवाद लड़ाई की स्थिति रहेगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा है। तो व्यक्तियों का जो वाद विवाद होता है, व्यक्ति के साथ जो जिनके साथ उनका कोई भी क्लैश या कंट्रोवर्शन चल रही है, वो बड़े तबके के समाज के लोग होते हैं। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति बता रही है। और अब हम आते हैं सवालों पर, जो सवाल दर्शकों ने हमारे को फ़ोन करके भी जानने चाहे हैं। देखिए फ़ोन इतने आ जाते हैं, दर्शकों की शिकायत रहती है कि आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग का फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से बात कर सकते हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभार इतने फ़ोन आते हैं दोनों नंबर पर कि हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कि सभी कॉल को उठा पाना या सभी का रिप्लाई कर पाना। बहुत से कॉल वेटिंग में रह जाते हैं, बहुत से कॉल नेटवर्क कंजक्शन की वजह से नहीं मिल पाते हैं। तो ये आपको एक सलाह दी जाती है कि आप व्हाट्सएप करें तो आपको आपकी समस्या का समाधान समय लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर बिल्कुल ही मिलेगा। चलिए अब आते हैं सवाल पर। सन 2006 में फिल्म गैंगस्टर से अपनी फिल्म की डेब्यू करने वाली कंगना एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवी इन्होंने दी हैं। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। उनकी आने वाली फिल्म जो है थलाईवी, धाकड़, तेजस और इमली, क्या ये दर्शकों का दिल जीत पाएगी या फिल्म कितनी बड़ी हिट जाएंगी? देखिए जो थलाईवी मूवी है, जो धाकड़ मूवी है या तेजस है, इनके जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 दिसंबर का इंतज़ार कीजिए। 4 दिसंबर को ये ग्रह हटते ही, राहु हटते ही इनके ऊपर बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाएगी, जो कि इनको बहुत बड़ा सुपरस्टार, बहुत बड़ा नाम, एक आइकन बना देगी, यानी कि इंडियन आइकन भी इनको बनाएगी, बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी। क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में लगन में बैठे हैं और बहुत शुभ स्थिति में हैं। उसके बाद जो भी मूवी रिलीज़ होंगी वो ब्लॉकबस्टर मूवी जाएंगी, सुपर डुपर हिट मूवी जाएंगी। दिसंबर से इनका बहुत ही शानदार समय शुरू हो रहा है। हर मामले में इनको जीत मिलेगी, इनका रुतबा रहेगा समाज में, इनको यश की प्राप्ति होगी। इनकी फिल्में जो हैं, इनका नाम जो है वो एक बड़ा ब्रांड भी बन जाएंगी आने वाले समय में। कंगना रनौत, यानी कि जितना इस समय इनका नाम है, इससे 2 गुना नाम इनका आने वाले समय में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 4 दिसंबर तक थोड़ा सा परेशानियों का समय है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में रहेंगी, इनके ऊपर सख्त कानून, सख्त इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ये समय इनका थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो लगन में राहु और गुरु की युति और द्वितीय भाव में मंगल और मंगल की शनि पे युति, मंगल की शनि पे दृष्टि, ये संकेत देती है कि ये कभी बिना सोचे समझे बोल पड़ती हैं। तो इनको थोड़ा नाप तोल कर सोच कर बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे उनको परेशानी आ सकती है। इनका प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अच्छा रहेगा। जो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला है उसमें इनको बड़ी भारी सफलता आने वाले समय में मिलती भी नज़र आ रही है। कंगना रनौत का देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से हर मुद्दे पर बेबाक राय रख रही हैं, चाहे नेपोटिज्म हो उस पर भी खुलकर बोली हैं, सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, या शिवसेना के लेकर जो उनसे भिड़ जाना हो, वाद विवाद की स्थिति हो। तो विवादों से कंगना का क्या कनेक्शन है? देखिए मैंने बताया कि लगन में सूर्य राहु की युति, साथ में गुरु का होना, ये हमेशा विवादों में रहेंगी, कंट्रोवर्सी में रहेंगी। इनके मुंह से कोई स्टेटमेंट निकलेगा, कोई गलत स्टेटमेंट कई बार दे सकती हैं, कुछ गलत बात भी हो सकती है, जिसकी वजह से विवादों में रहती हैं। तो राहु इनको कंट्रोवर्सी में पैदा करता है, राहु की वजह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है। और इसलिए मैं कह रहा था इनको फिजूल के कंट्रोवर्सी से पढ़ने से बचना चाहिए, तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है उनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बीएमसी द्वारा कंगना का ऑफिस जो है तोड़े जाने के बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी कल काफ़ी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। और क्या इससे भविष्य में कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या शिवसेना के साथ कोई संबंध सुधरेंगे या तलखी आएगी?
देखिए जो परिस्थिति, जो ग्रह स्थिति बता रही है वो संबंध जो है इनके अभी दिसंबर तक थोड़े से मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी, इनके ऊपर परेशानी बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना ने ये भी कहा है कि वो अयोध्या को लेकर फिल्म बनाने जा रही हैं और इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर पंडितों को लेकर भी फिल्म बनाएंगी। देखिए ये दर्शकों ने पूछा है फिल्म के करियर पर क्या असर डालेगी। ये फिल्म के करियर पर बड़ा ज़बरदस्त असर डालेगी, टर्निंग पॉइंट होगा। समाज सुधारक को लेके आने वाले समय में, महिलाओं को लेके, देशभक्ति को लेके आने वाले समय में ये कुछ और फिल्में भी बना सकती है। ये बिल्कुल दिख रहा है, इनकी गृह स्थिति बहुत पावरफुल आ रही है। कुछ लोगों ने जानना चाहा कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या है। देखिए जो गृह स्थिति बता रही है, दिसंबर के बाद कंगना रनौत राजनीति में भी आने वाले समय में दिख सकती हैं, राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकती हैं और उच्च पद पर जा सकती हैं। तो इनके गृह स्थिति काफ़ी बेहतर है। आने वाले समय में इनका पॉलिटिक्स में भविष्य भी उज्जवल है, क्योंकि लगन में गुरु बहुत अच्छा है, मंगल बहुत पावरफुल है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है, जो जनता की प्रिय है, जनता इनके ऊपर मेहरबान है और एक नायिका बनकर उभरी हैं बहुत बड़ी देश की। तो आने वाले समय में रुतबा इनका कायम रहेगा। बस इनको कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, फिजूल के स्टेटमेंट से बचना चाहिए, अन्यथा उनको हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आने वाला समय इनका बहुत ही बेहतर है और मेरी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं। तो दर्शकों आज हमने आप ही के डिमांड पर कंगना रनौत की कुंडली डिस्कस करी। आने वाले एपिसोड कुछ और विषयों पर लेके आऊँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।